Hello everyone, I'm Anshika Khanna from Spiritual Thrive. Welcome back to my channel. I hope आपको ये चैनल अच्छा लग रहा होगा और बहुत अच्छे से आप वीडियोस देख रहे होंगे। एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चंस मुझसे मेरे स्टूडेंट्स और क्लाइंट्स पूछते हैं कि सोल पेन क्यों चूज़ करती है। Why always there is a pain when we are living in this life? Why can't we live peacefully, easily? मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि सोल का अपना एक पाथ होता है। एक नए इंक्रिनेशन में जाने से पहले देयर इज़ अ ब्यूटिफुल स्पेस विच इज़ नोन एज जोन ऑफ चॉइस, जहाँ सोल को चॉइसेस मिलती हैं कि आने वाली लाइफ में वो किस तरह के वर्च्यूज़ क्रिएट करने आएंगी। आपको समझना पड़ेगा कि ये इस लाइफ में हम क्यों आए हैं। इस लाइफ में हम सिर्फ एज अ ह्यूमन अपनी एक जर्नी को कंप्लीट करने भर नहीं आए। ये जर्नी बहुत जन्मों से चल रही है और आगे तक चलेगी। ये जर्नी एक सोल जर्नी है और हर एक नए जीवन में सोल कुछ नया सीखना चाहती है, कुछ नए वर्च्यूज़ को क्रिएट करना चाहती है। सो जब आप एक नए जीवन में एंटर करते हैं तो सोल पहले से ही कमिटेड होती है उन वर्च्यूज़ को क्रिएट करने के लिए। ये वर्च्यूज़ क्या होते हैं? वर्च्यूज़ जैसे कि हायर वाइब्रेशंस के कुछ ऐसे बिलीव्स जो हमारी लाइफ को और ग्रेसफुली हमें अलाइन करते हैं और ग्रेसफुली हमें लाइफ को जीने में हेल्प करते हैं। ये वर्च्यूज़ एक्सेप्टेंस हो सकता है, वर्दीनेस हो सकता है, फॉरगिवनेस हो सकता है, ग्रैटिट्यूड हो सकता है, सरेंडरनेस हो सकता है। ये वर्च्यूज़ अबंडेंस हो सकता है, प्रोस्पेरिटी हो सकता है। आपकी सोल वो वर्च्यूज़ ऑलरेडी डिसाइड करके आई है। तो जब आप इस जीवन में आते हैं तो सोल इस तरह के ट्रिगर्स अट्रैक्ट करती है जहाँ से लोअर वाइब्रेशन की एनर्जीज आपसे दूर होती चली जाएंगी। ये जो पेन होता है जो हम इस लाइफ में देखते हैं वो हमें इतनी बुरी तरह शेक करता है और तब तक शेक करता है जब तक हम अपने लोअर वर्च्यूज से को रिलीज नहीं कर पाते। लोअर वर्च्यूज मतलब वो वाली वाइब्रेशंस हैं जिसमें आप माया के जाल में बार बार रिपीटेडली फंसते चले जाते हैं और अपनी ग्रोथ के साथ अलाइन नहीं हो पाते। जैसे कि किसी से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होना, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के लिए ग्रीड होना, जेलसी होना, कंपटीशन होना। अगर हम इस कंपटीशन को इंस्पिरेशन में कन्वर्ट कर दें तो, अगर हम इस ग्रीड को ग्रैटिट्यूड में कन्वर्ट कर दें तो, और यही सोल के चैप्टर्स होते हैं, यही सोल के लेसन्स होते हैं। अगर आपको भी लगता है कि आपकी लाइफ में बार बार कुछ ट्रिगर हो रहा है और पैटर्न के रूप में आ रहा है, बिलीव मी, दिस इज़ अ टाइम व्हेन यू शुड टेक केयर ऑफ योर सोल डिज़ायर। आपकी सोल की एक डिज़ायर है, वो वर्च्यू जो वो क्रिएट करने आई है। क्योंकि अगर आपने इस जन्म में उस वर्च्यू को क्रिएट नहीं किया तो अगले जन्म में इस जन्म का भार भी लेके जाएंगे और ये और ज़्यादा पेनफुल रूप में आपके पास आ सकता है। तो आज ही अपने वर्च्यूज़ पे ध्यान दीजिए। देखिए आपकी सोल लेसन्स क्या हैं। कहीं अगर आपको सरेंडरनेस में आना है, मेक श्योर समझिए अपने सोल की पुकार को, अपनी आत्मा की आवाज़ को। कहीं आपको ग्रैटिट्यूड देना है, मे बी यू आर नॉट फीलिंग वेरी ग्रेटफुल फॉर अ सिचुएशन, बट स्टिल आपकी एक ऐसी सिचुएशन है जो आपको शायद नहीं पसंद, लेकिन सोल उस सिचुएशन में भी ग्रैटिट्यूड देना चाहती है। हो सकता है आप कहीं एडजस्ट नहीं करना चाहते, लेकिन सोल चाहती है कि आप एडजस्ट करके उन लोअर वाइब्रेशंस को पीछे छोड़ो और आगे बढ़ो। हम सबके जीवन में ये पेनफुल डिफ़िकल्ट मोमेंट्स आते हैं। वो कहते हैं ना कि जब बीज भी धरती के अंदर जाता है तो जब तक उस पर प्रेशर नहीं आता, हीट नहीं आती, वो भी ग्रो नहीं कर पाता। तो अगर आपको अपनी ग्रोथ को अलाइन करना है अपने सबकॉन्शियस ब्रेन के साथ, अपने कॉन्शियस ब्रेन के साथ, अपने जीवन के साथ, पैटर्न्स को बहुत बारीकी से देखो, सरेंडर कर दो अपने आप को, अपनी सोल जर्नी को, एंड देखना अब धीरे धीरे आपकी लाइफ में मैजिक क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि ये इतना मैजिकल शिफ्ट होता है कि फिर आपकी सोल एक बार अलाइन होती है अपने वर्च्यूज़ के साथ तो एक के बाद एक आप खुद ही उस रास्ते पे चलते चले जाते हो। ये आपकी ड्यूटी है अपने पैटर्न से, अपने लूप्स से निकलने की। Stay tuned for more videos like this. Subscribe my channel,
प्लीज़ लाइक अगर आपको ये सोल कंसेप्ट समझ आया है तो, प्लीज़ कमेंट अगर आपको ये कंसेप्ट में इंटरेस्ट है तो। थैंक यू सो मच।